प्रश्न 1। तो प्रश्न 1 है, रिक्त स्थानों को भरें। तो पहला है 30 के 2 गुणनखंड जिनका योगफल 11 है। दूसरा है 27 के 2 गुणनखंड जिनका अंतर 6 है। तीसरा है -21 के 2 गुणनखंड जिनका बीजीय योगफल -4 है। तो प्रश्न पहला का पहला 30 के 2 गुणनखंड लिखना है जिनका योगफल 11 है। तो 30 का 2 गुणनखंड, तो 30 बराबर हम लिख सकते हैं, तो 10 तिया भी 30 होता है, 10 गुना 3 30 होता है, लेकिन 10 और 3 को जोड़ने पे 11 नहीं आ रहा है। ठीक है, 10 और 3 कितना होता है 13। तो 5 और 6 को देखिए, 5 गुना 6 करेंगे तो 5 छक 30 होता है। तो 30 का 2 गुणनखंड कौन कौन होगा, 5 गुना 6 यानी 5 और 6। तो 5 गुना 6 30 आता है। अगर 5 और 6 को जोड़ने पे कितना आता है, देखिए 5 और 6 को जोड़ेंगे तो 11 आता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 5,6, यानी वहाँ पे क्या भर देंगे, तो रिक्त स्थान में हम भरेंगे। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, रिक्त स्थान में क्या भरेंगे, 5,6 या 6,5। ठीक है, तो 30 का 2 गुणनखंड जिनका योगफल 11 है कौन कौन होगा, 5,6 यानी 5 और 6। तो रिक्त स्थान में हम भर देंगे 5,6 या 6,5। तो 5 को पहले लिखें या 6 को पहले लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दूसरा 27 के 2 गुणनखंड जिनका अंतर 6 है, यानी अंतर 6 आना चाहिए। तो 27 के 2 गुणनखंड, तो 27 9 के पहाड़ा में आता है, 9 तिया 27। देखिए 9 तिया 27। ठीक है, 27 के गुणनखंड कौन कौन है, एक 9 है और एक 3 है। 9 से भी विभाजित होता है और 3 से भी। ठीक है, 9 क्या हो गया 27 का गुणनखंड और 3 भी हो गया 27 का गुणनखंड, यानी 27 9 को 3 से गुना करने पे आता है या 3 को 9 से गुना करने पे। तो इसका गुणनखंड कौन हो गया, 9 और 3। अब पूछ रहा है जिनका अंतर 6 है, तो देखिए 9 और 3 को घटाएंगे, 9 - 3, 9 और 3 को घटाएंगे तो 6 आ रहा है। तो 27 के 2 गुणनखंड जिनका अंतर 6 है कौन कौन होगा, 9,3। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यानी रिक्त स्थान में हम भरेंगे 9,3। तीसरा -21 का 2 गुणनखंड जिनका बीजीय योगफल -4 है। तो योगफल कितना लाना है हमें, -4 लाना है। ठीक है, योगफल -4 लाना है। तो 21 -21 का 2 गुणनखंड, तो देखिए 7 तिया 21 होता है, 7 तिया 21। तो जिसका बीजीय योगफल लाना है -4, तो -7 + 3 कितना होगा, -4 होगा। और -7 और 3 को गुना करेंगे, तो देखिए -7 और 3 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -21। तो माइनस हम 7 के साथ लगाएंगे क्योंकि योगफल कह रहा है -4। ठीक है, तो 4 माइनस में है, इसलिए बड़ा वाला संख्या को माइनस में लेंगे। ठीक है, 3 माइनस में हम नहीं लेंगे, क्योंकि अगर 3 माइनस में लेंगे और 7 प्लस में लेंगे तो -4 नहीं आएगा, सिर्फ 4 आएगा। ठीक है, तो 7 को यानी बड़ा संख्या को माइनस में लेना होगा, क्योंकि बीजीय योगफल कह रहा है -4। तो इसीलिए -21 का 2 गुणनखंड कौन कौन होगा, -7 और 3। तो इसका उत्तर हम लिख देंगे, तो इसका उत्तर यानी रिक्त स्थान में क्या भरेंगे, -7, 3।
रिक्त स्थान में हम भर देंगे। तो -21 के दो गुणनखंड हो जाएगा -7, 3, जिनका बीजीय योगफल -4 है। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों को भरें ताकि निम्नांकित कथन सत्य हो। तो प्रश्न 2 का पहला है x² + 11x + 18, ये है प्रश्न। तो इसका गुणनखंड करके देखिए, वहाँ पे रिक्त स्थान में भरना है, तो पहले हम इसका गुणनखंड करेंगे। तो लिख लेंगे x² प्लस, अब यहाँ पे मध्य पद कौन है, 11x है, मध्य पद 11x है। तो प्रश्न है x² + 11x + 18, तो मध्य पद क्या है, 11x है। तो इसको तोड़ेंगे, यानी इस तरह से इसको तोड़ना है कि जोड़ने पे 11 आए, ठीक है, 11x आए, और गुना करने पे कितना आए, 18 आए, 18x² आए, ठीक है। तो देखिए पहला पद और अंतिम पद को गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 18x², यानी गुना करने पे हमें आना चाहिए 18x², और जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 11x। तो 11, 7 और 4 को जोड़ने पे 11 आता है, ठीक है, 7 और 4 को जोड़ने पे 11 आता है, लेकिन 7 और 4 को गुना करेंगे तो 28 आएगा, हमें चाहिए 18। तो 9 और 2 को जोड़ेंगे, तो 9 और 2 को जोड़ने पे कितना आता है, 11, लेकिन 9, और अगर 9 और 2 को गुना करें तो 18 आ जाता है, 9 दूना 18, यानी हम 9 और 2 लेंगे, ठीक है, 9 जोड़ 2। तो लिखेंगे हम x² + 9x + 2x + 18। तो 11x को हम 9x + 2x के रूप में तोड़ देंगे। देखिए 9 और 2 कितना होगा, 11, तो 9x + 2x 11x हो जाएगा, और इसको गुना करेंगे तो 9 दूना 18, 9 दूना 18, x गुना x² यानी 18x² आना चाहिए गुना करके, तो आ रहा है इसको गुना करने पे। अब क्या करेंगे, x² + 9x, x² + 9x में इन दोनों का जो सार्व गुणनखंड है उसको कॉमन लेंगे। तो x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे x² है तो x बचेगा, जोड़ 9x, तो x कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ पे 9 प्लस, अब 2x + 18 में ये दोनों में क्या कॉमन लेंगे, तो देखिए 2 के पहाड़ा में 18 आता है, 2 × 18, ठीक है। तो 2 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 2 जो है इसमें भी है और 2 इसमें भी है, 2 जो है 18 का गुणनखंड है और 2 यहाँ भी है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो x यहाँ पे बच जाएगा क्योंकि यहाँ पे x है, प्लस 2 × 18 होता है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 9, 2 × 18। अब x + 9 प्लस, यानी x + 9 जो है x के साथ भी गुना हो रहा है, और x + 9 2 के साथ भी गुना हो रहा है, तो x + 9 को कॉमन ले लेंगे, x + 9 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो x + 9 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, क्या बचा यहाँ पे, 1 बचा, तो x गुना 1 x हो जाएगा कोष्टक के अंदर। अब जोड़ का चिन्ह है यहाँ पे, तो जोड़ का चिन्ह दे देंगे, x + 9 कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, तो 2 गुना 1 2, यानी x + 9 गुना x + 2 इसका गुणनखंड होगा। तो इस तरह से इस प्रश्न का गुणनखंड कर लेंगे। अब देखिए रिक्त स्थान में हम क्या भरेंगे, तो रिक्त स्थान में हम भर देंगे 9, x प्लस दिया हुआ है, देखिए प्रश्न में देखिए x प्लस दिया हुआ है, खाली स्थान में 9 भर देंगे और यहाँ पे 2 भर देंगे, ठीक है। तो 9 और 2 इसका उत्तर हो जाएगा, या 2 और 9,
ठीक है, यानी x प्लस 2 को इधर भी लिख सकते हैं और x प्लस 9 को इस तरफ लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो या 9 और 2 होगा या 2 और 9 इसका उत्तर। तो यहाँ पे क्या भरेंगे 9 और यहाँ पे 2। तो इस तरह गुणनखंड करके हम इसका उत्तर लिखेंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखिए 2x प्लस 9x लेते हैं, 2x प्लस अगर 9x हम लेते हैं तो पहले x प्लस 2 आता है यहाँ पे और फिर आता है x प्लस 9, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, या तो 9, देखिए उत्तर में दिया हुआ है 9,2 या 2,9, तो कोई भी दोनों में से कोई भी हम लिख सकते हैं, दोनों सही होगा। तो x प्लस 9 गुना x प्लस 2 इसका उत्तर हो जाएगा। अब दूसरा हल करेंगे। तो दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56, एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56, तो इसका गुणनखंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56। तो इस तरह का प्रश्न में क्या करते हैं, मध्य पद यानी जो बीच में जो पद है उसको तोड़ करके इसका गुणनखंड करते हैं। तो तोड़ना किस तरह से है, तो यानी इसको इस तरह से तोड़ना है मध्य पद को कि जोड़ने पे कितना आए 15 आए और गुना करने पे 56 आए। ठीक है, जोड़ने पे कितना आए 15 और गुना करने पे 56 एक्स स्क्वायर। देखिए पहला क्या है एक्स स्क्वायर, पहला पद एक्स स्क्वायर है और जो अंतिम है वो 56 है, तो ये दोनों गुना होके आना चाहिए, यानी 56 एक्स स्क्वायर और जोड़ने पे आना चाहिए 15x। तो तीनों देखिए प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, तो जोड़ने पे आना चाहिए 15x। तो x और एक्स स्क्वायर हम अभी हटा लेते हैं, सिर्फ 15 मान लेते हैं इसको। तो जोड़ने पे 15 आना चाहिए और गुना करने पे 56 आना चाहिए। तो इसको हम लिख लेंगे इस तरह से, एक्स स्क्वायर प्लस अब 15, तो 10 और 5, 10 में 5 जोड़ने पे 15 आता है। ठीक है, 10 में 5 जोड़ने पे कितना आता है 15, लेकिन अगर 10 और 5 को गुना करते हैं तो क्या होता है 10 पचे 50, हमें चाहिए 56, तो 10 और 5 नहीं होगा। 9 और 6 को जोड़ने पे 15 आता है, 9 6 15, लेकिन 9 और 6 को गुना करेंगे तो कितना आएगा 9 6 54, हमें चाहिए 56, तो ये भी नहीं होगा। तो देखिए 8 और 7 को जोड़ने पे भी क्या आता है 15, 8 और 7 जोड़ने पे, ठीक है, तो 8 7 15 और 8 और 7 को गुना करेंगे तो 8 7 56, यानी 8 और 7 लेंगे, तो 8x जोड़ 7x लिखेंगे और यहाँ पे 56 लिख देंगे। तो 8x जोड़ 7x कितना हो जाएगा 15x, 8 7 15 और x 15x, और 8x और 7x को गुना करेंगे तो 8 7 56, x गुना x एक्स स्क्वायर, यानी 56 एक्स स्क्वायर आना चाहिए गुना करके। ये दोनों के बराबर गुना करने में कितना आ रहा है 56 एक्स स्क्वायर, तो ये दोनों देखिए गुना करके 56 एक्स स्क्वायर आ रहा है, 8 7 56 एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर, और जोड़ने पे आना चाहिए ये मध्य पद जो है 15x। तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x में, एक्स स्क्वायर प्लस 8x में x कॉमन ले लेंगे, x यहाँ भी है x इसमें भी है, तो x कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो x बच जाएगा, प्लस x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 8 बच जाएगा। अब 7x प्लस 56 में 7 8 56 होता है, यानी 7 के पहाड़ा में आता है, तो 7 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे x बच जाएगा, कोष्टक के अंदर क्या बच जाएगा x बच जाएगा, 7 कॉमन लिए हैं तो x बच जाएगा कोष्टक के अंदर, और 7 8 56 यानी 8 लिख देंगे यहाँ पे। तो अब x प्लस 8, x प्लस 8 x के साथ भी गुना हो रहा है और x प्लस 8 7 के साथ भी गुना हो रहा है। ठीक है, तो x प्लस 8 कॉमन ले लेंगे, यानी यहाँ पे लिख लेंगे सबसे पहले। अब देखिए x प्लस 8 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे 1 बचा तो x गुना 1 x लिख देंगे। अब x प्लस 8 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे 1 बच गया, यानी 7 गुना 1 7, तो इसका उत्तर क्या हो गया x प्लस 8 गुना x प्लस 7, x प्लस 8 गुना x प्लस 7। तो प्रश्न 2 में
एक्स प्लस 8 गुना एक्स प्लस 7 आ गया। तो देखिए वहाँ पे क्या भरेंगे रिक्त स्थान में, तो जो रिक्त स्थान में भरना है तो ये तो हम इसका गुणनखंड कर दिए हैं, ठीक है। तो रिक्त स्थान में जो भरना है वो देखिए यहीं पे आ जाता, हम देखे नहीं थे प्रश्न में, देखिए यहीं पे आ जाता, यानी बस लिख दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस 7 और यहाँ पे x प्लस 56। देखिए x को कॉमन ले लिया है, ठीक है, x को कॉमन ले लिया है और यहाँ पे 7 दिया है प्रश्न में देखिए, और यहाँ पे खाली स्थान है तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा 8, ठीक है। तो बस इसको 15x को इस तरह लिख करके और x कॉमन ले लिया है, 8x प्लस 7x में देखिए x कॉमन हो गया क्योंकि दोनों में है, तो कोष्ठक के अंदर क्या बच जाएगा 8 प्लस 7, तो 7 तो दिया है, बस रिक्त स्थान यहाँ पे है यानी 8 भरेंगे रिक्त स्थान में, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा 8 होगा दूसरा का। तो बस यहीं तक इसको हल करना था, हम इसका गुणनखंड भी देखिए आपको करके बता दिए हैं, लेकिन उत्तर यहीं पे आ रहा था बस x कॉमन लेके ये दोनों में।